दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी कैपेसिटर के ऊपर यूएफ क्यों लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि मेरे पास देखिए एक कैपेसिटर है 4700 यूएफ 25 वोल्ट और एक है मेरे पास ये 2200 यूएफ 25 वोल्ट और एक है 1000 यूएफ 25 वोल्ट। यहाँ पर जो तीन कैपेसिटर पड़े हुए हैं, तीनों कैपेसिटर का वोल्टेज सेम है। तीनों कैपेसिटर का वोल्टेज जो है 25 वोल्ट है। यूएफ पे बात करने से पहले मैं वोल्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ जो कैपेसिटर पे लिखा होता है वोल्ट, नीचे आपका जो कोई भी कैपेसिटर होगा उस पे वोल्ट जरूर मेंशन होता है। तो ये 25 वोल्ट का मतलब ये है कि आप किसी भी सर्किट में लगाते हैं तो वहाँ की जो सप्लाई है वो 25 वोल्ट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। कम कुछ भी हो सकता है, आपका 20 वोल्ट हो जाए, 22 वोल्ट हो जाए, 15 वोल्ट हो जाए, 10 वोल्ट हो वहाँ सप्लाई, 5 वोल्ट सप्लाई हो, वो हर जगह ये चलेगा। लेकिन अगर आपका 25 वोल्ट या 25 वोल्ट से ऊपर जब ही सप्लाई होगी तो ये कैपेसिटर गर्म होके फट जाएगा, यानी ख़राब हो जाएगा। किसी भी सर्किट में जब जैसी ज़रूरत होती है वहाँ उस तरह का कैपेसिटर, उतने वोल्ट का कैपेसिटर हमको लगाना पड़ता है। जैसे कि मेरे पास देखिए डीटीएच पावर सप्लाई है, तो डीटीएच पावर सप्लाई में यहाँ होता है मेन हमारा जो एसी दिया जाता है यहाँ पे, और मेन एसी देने के बाद यहाँ 4 डायोड लगा के हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बनता है। ब्रिज बनने के बाद यहाँ हमको एक कैपेसिटर दिखेगा। तो यहाँ हम जब 220-230 वोल्ट एसी देते हैं यहाँ पे, और इसके बाद जो हमारा ब्रिज बनता है, ब्रिज बनने के बाद ये सप्लाई हमारी जब एसी से डीसी में कन्वर्ट होती है तो सप्लाई हमारी बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती है इसका मतलब अगर हमारा 230 वोल्ट यहाँ सप्लाई है तो यहाँ 300 वोल्ट के लगभग यहाँ सप्लाई डीसी मिलेगा, 300 वोल्ट मिलेगा। और यहाँ कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है 450 वोल्ट, यानी कम हम जो यहाँ सप्लाई हमारी कम पास हो रही है, यहाँ से सप्लाई हमारी 450 वोल्ट से कम पास हो रही है। अगर यहीं पे यहाँ से हम सप्लाई ज़्यादा देते, मान लीजिए हाँ कभी कभी देखते होंगे कि जब घर की बिजली ख़राब होती है कहीं से और अचानक से वोल्टेज हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी 400 के ऊपर भी चला जाता है। उस समय होता क्या है, 400 अगर वोल्ट यहाँ एसी हमारी आ गई, जब डीसी में कन्वर्ट होगा तो वो 500 के लगभग कंप्लीट डीसी होगा। तो जब 500 वोल्ट डीसी होगा और उस समय हमारा कैपेसिटर होता है 450 वोल्ट, तो क्या होगा, कैपेसिटर हमारा यहाँ से फट जाएगा, यानी ये ख़राब हो जाएगा। तो इस वोल्टेज का मतलब यही होता है कि जितना कैपेसिटर पे लिखा है आप उससे ज़्यादा सप्लाई वाले लाइन में आप इसको नहीं लगा सकते, वहाँ से उससे ज़्यादा वोल्टेज पास नहीं करा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप पास कराने की कोशिश करते हैं तो कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा। कम आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आपका अगर 50 वोल्ट का कैपेसिटर है तो 50 वोल्ट के नीचे आप 40, 45, 30, 25, 20 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं वोल्टेज वहाँ से पास होना चाहिए। और अगर ज़्यादा पास होता है तो वहाँ कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा। तो अब आइए बता देते हैं यूएफ क्यों लिखा होता है। यूएफ और एमएफ दोनों एक ही होता है, यूएफ और एमएफ का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ देखिए जिसे लिखा हुआ है 4700 यूएफ, यानी ये 4700 या ये 2200 ये इसका स्टोरेज होता है, इसका ये स्टोरेज होता है। जैसे हम कोई बैटरी लेते हैं, मेरे पास एक बैटरी है, देखिए ये बैटरी हमारे पास है 2200 mAh की, यानी जो हमारी बैटरी की जो क्षमता है, जो पावर है 2200 mAh है, यानी 2200 mAh तक ये पावर को स्टोर कर सकता है। लेकिन इसका जो वोल्टेज है वो अभी देख लीजिए, वोल्टेज 3.7 वोल्ट, यानी ये 3.7 वोल्ट को ये इतना पावर 2200 mAh तक ये स्टोर कर सकता है। ठीक इसी तरह से हमारा कैपेसिटर भी स्टोर करता है वोल्टेज को अपने अपने क्षमता के अनुसार, जिससे इस पर जितना मेंशन होगा उसी के हिसाब से ये वोल्टेज को भी स्टोर करता है। अब हम इसे प्रैक्टिकल करके और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले यहाँ सप्लाई देते हैं। देखिए मेरे पास ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो चलिए सबसे पहले हम सप्लाई चेक करके दिखा देते हैं। तो मल्टीमीटर को रखेंगे 20 वोल्ट के रेंज में, और यहाँ देखिए प्लस और माइनस, देखिए बैटरी चूँकि इन्वर्टर की बैटरी है और फिर बैटरी चार्ज में लगी हुई है तो 13.7 ये बता रहा है। अब हम इस कैपेसिटर को इस सप्लाई से चार्ज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके दोनों लेग को हम इसे शॉर्ट कर देंगे, यानी ये 0 हो जाए।
अभी इसमें कोई वोल्टेज नहीं है। अब हम यहाँ माइनस को माइनस पे, या माइनस मेंशन होता है, माइनस को माइनस पे और प्लस को प्लस पे, यहाँ ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, बस 3 से 4 सेकेंड लगा के और ये हटा लेंगे। अब देखते हैं यहाँ ये कितना वोल्ट हमारा स्टोर किया है। तो यहाँ प्लस को प्लस और माइनस को माइनस में हमें इस तरह से लगाते हैं। देखिए हमारा 12 यानी जो हम इसको सप्लाई दिए वो पूरा स्टोर कर लिया, लेकिन ये धीरे धीरे डाउन भी होगा, क्योंकि ये इसका कैपेसिटी कम है, इसलिए धीरे धीरे डाउन करेगा। अभी आप इसको जब आप टच करेंगे, यहाँ देखिए इसको टच करेंगे तो यहाँ चिंगारी सा देखिए। तो इसको मैं फिर से चार्ज करके दिखाता हूँ कि ये कितना स्टोरेज करता है और ये आवाज़ करता है जब ये इसको शॉर्ट करते हैं। देखिए यहाँ मैं इसको चार्ज कर लिया हूँ पूरी तरह से, और बस ज़्यादा देर नहीं, आपको 3 से 4 सेकेंड लगाएंगे, उतने देर में ये चार्ज हो जाता है। अब यहाँ देखिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से ये स्पार्क, जब आप इसको डिस्चार्ज करेंगे तो इस तरह से डिस्चार्ज होता है ये। तो अब हम इससे एक एलईडी बल्ब को जला के देखेंगे कि ये जला पाता है या नहीं, और चूँकि ये बैटरी की तरह से काम करता है तो इसको एलईडी को भी चलाना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैं फिर से इसको चार्ज कर ले रहा हूँ, और चार्ज करने के बाद देखिए चार्ज हो गया है। अभी क्या करेंगे, इस एलईडी में मैंने यहाँ एक 1K का रेजिस्टेंस लगा दिया है, क्योंकि यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई होगी, तो अगर 12 वोल्ट सप्लाई इस पर डायरेक्ट चली जाएगी तो हमारा एलईडी तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ इसको प्लस और प्लस, माइनस को माइनस पे यहाँ लगाना होगा। देखिए हम इस तरह से यहाँ लगाते हैं और देखते हैं, हमारा देखिए एलईडी हमारा जलने लगा। अब एलईडी हमारा जल रहा है, कितना देर जलेगा अब ये देखना होगा। अभी देखिए जल रहा है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे अब ये कम हो रहा है। अभी इसका जितना स्टोरेज होगा हमारे कैपेसिटर का, उतनी देर तक ये जलेगा। अब देखिए अभी भी जल रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो हो गया है। अब लगभग लगभग हो चुका है। देखिए अभी हल्का हल्का अभी जल रहा है, यानी ये जो हमारा 4725 एमएफडी कैपेसिटर है, इस एलईडी को मान के चलिए 25 सेकंड से ज़्यादा जलाया है। तो इस तरह से धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। देखिए अभी डिस्चार्ज हो चुका है लगभग। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ये पावर होता है, ये यूएफ जो होता है, ये एमएच, जैसे इस पर बैटरी पे लिखा होता है एमएच, इसी तरह से इसका ये पावर होता है। इस कैपेसिटर से हमारा जो एलईडी बल्ब है ये लगभग 25 सेकेंड तक जला है। और सेम यहाँ देखिए 25 वोल्ट ये भी कैपेसिटर है इसका, लेकिन यूएफ जो है वो 2200 है। अब इसे हम चार्ज करेंगे और इसे जला के देखते हैं ये कितनी देर तक एलईडी को जला पाता है। तो आइए चार्ज करते हैं। इसके दोनों लोग के पहले शॉर्ट कर लेते हैं। दोनों लेग शॉर्ट करने के बाद इसको हम चार्ज करेंगे। चार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा देर नहीं, बस 3 से 4 सेकेंड की यहाँ ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए 3 से 4 सेकेंड नहीं, मैं कम ही में इसको चार्ज कर ले रहा हूँ। अब एलईडी को लगाते हैं, ये देखते हैं कितना देर तक हमारा ये जला पाता है। अभी देखिए मैंने लगा दिया और एलईडी को अच्छी तरह से ये जला रहा है, लेकिन देखिए अब धीरे धीरे, बहुत जल्दी ही ये धीरे धीरे कम होने लगा। यानी इसका जो फ्लो है वो देखिए बहुत हल्का हो गया। यानी ये जो हमारा 2200 यूएफ का कैपेसिटर है, ये मुश्किल से 10 से 12 सेकेंड में ही डाउन हो गया। अभी ये एकदम कम हो गया, मतलब डिस्चार्ज पोजीशन में पहुंच चुका है। अब ये 2200 था, जो कि हमारा 10 से 12 सेकेंड तक इस एलईडी को जलाया है। तीसरा जो मेरे पास कैपेसिटर है, ये भी 25 वोल्ट है, लेकिन जो इसका पावर है वो 1000 यूएफ है, 1000 एमएफ का एक कैपेसिटर है। तो अब आइए इसको मैं देखते हैं कि ये कितनी देर तक जला पाता है। तो इसके दोनों लेग को पहले हम शॉर्ट कर लेते हैं, और शॉर्ट करने के बाद यहाँ फिर इसे चार्ज करेंगे। देखिए लगभग 2 से 3-4 सेकेंड तक चार्ज करेंगे, उतने में ही ये चार्ज हो जाता है। अब फिर इसी एलईडी को जलाएंगे, यहाँ प्लस और माइनस। यहाँ आपको चार्ज करते समय उल्टा नहीं करना है, नहीं तो ये कैपेसिटर गर्म होके फट जाएगा। अभी देखिए यहाँ लगाया मैंने, और देखिए 2 से 3 सेकेंड के बाद ही इसका जो लाइट है वो धीमा हो गया, और हम जानते हैं कि ये 6-7 सेकेंड जाते जाते इसका लाइट जो है एकदम कम हो गया, और लगभग ये बुझ चुका है, ये डाउन हो गया। तो दोस्तों जैसा कि आप देखे हैं कि यहाँ 4700
4725 वोल्ट। ये वोल्टेज सबका सेम है, लेकिन जो 47 MFD का हमारा कैपेसिटर था ये 25 सेकंड के आसपास जलाया है LED को, और जो 2200 वाला है ये 15 सेकंड के आसपास, जबकि ये हमारा 1000 MFD का जो कैपेसिटर है ये हमारा 5 से 7 सेकंड में ही डिस्चार्ज हो गया। तो इस EMF का मतलब होता है कि हमारे जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर करने की क्षमता, मतलब जितना ज़्यादा EMF का ये कैपेसिटर होगा उतना ही ज़्यादा इसका स्टोर करने की क्षमता होगी। अगर इस कैपेसिटर को कई कैपेसिटर एक साथ लगा दिया जाए तो इसकी स्टोर करने की क्षमता और बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो को देख के UF और EMF के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।